नमस्कार। हरियाणा में बुलडोजर ताऊ का कहर गैंगस्टर्स पर देखने को मिल रहा है। लगातार हरियाणा में अलग अलग गैंगस्टर्स पर बुलडोजर ताऊ का एक्शन हो रहा है। आज भी गुरुग्राम में सीधी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिरकार किस गैंगस्टर के घर पर चलाया जा रहा है ताऊ का बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मेरे पीछे जो आप बुलडोजर चलता हुआ नजर देख रहे हैं वो दरअसल गुरुग्राम में जो हंस एनक्लेव है उसके पास का ये एक मकान है और ये मकान जुड़ा हुआ है गैंगस्टर कौशल से। उनका मकान ये बताया जा रहा है, लेकिन जो हरियाणा सरकार का ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, अब ये गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में जो गैंगस्टर्स हैं उन पर लगातार इसी तरह एक्शन इस बुलडोजर का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये जमीन जो दावा किया जा रहा है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ये जमीन बताई जा रही है, जो कि साल 1992 में इस इलाके की जमीन को एक्वायरमेंट कर लिया गया था और इस पर जो मालिकाना हक वो सरकार का हो गया था, जो उस समय हुडा विभाग हुआ करता था उसका हो गया था। और अब उस जमीन को खाली कराने के लिए यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि इन जमीन को खाली करने के लिए पहले यहाँ पर नोटिस सर्व किए गए थे। आपको बता दें कि इसी महीने 21 अक्टूबर को यहाँ पर जब नोटिस लगाने के लिए एचएसवीपी की टीमें यहाँ पर मौके पर आई कि आप ये मकान खाली कर दीजिए, ये जमीन एचएसवीपी की है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की है। तो उसके बाद जो मकान मालिक हैं, जो परिवार है, वो कोर्ट की शरण में चले गए और कोर्ट से वो स्टे लेकर आए, जो कि उन्हें 29 अक्टूबर तक की स्टे यहां पर मिली थी। और उसके बाद जब 29 अक्टूबर यानी कि शनिवार को कोर्ट में जब इस मुद्दे पर सुनवाई हुई तो उस दौरान कोर्ट ने जो परिवार के द्वारा याचिका लगाई गई थी स्टे की, उस स्टे को हटा लिया। और उसके बाद अब ये एक्शन की लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। आज सोमवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 3-4 बुलडोजर के साथ इस पोपलैंड मशीन के साथ यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस की भारी फोर्स यहां पर तैनात की गई है सुरक्षा के लिहाज से। आपको बता दें केवल गुरुग्राम में नहीं बल्कि गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के और भी हिस्सों में, फरीदाबाद में हमने पहले देखा कि एक गैंगस्टर के मकान पर जो अवैध कब्जा किया हुआ था वहां पर जमीन पर उनके मकान को भी इसी तरह ध्वस्त किया गया। और पिछले महीने की अगर बात करें तो जो बार गुजर गांव है वहां पर गैंगस्टर सूबे गुजर के मकान पर भी जो अवैध रूप से बनाया गया था उसको ढहाया गया 23 सितंबर को। और उसके बाद अब गैंगस्टर कौशल के मकान पर इस तरह से एक्शन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने के जो लिंक मिले थे उसके बाद देश भर में जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। और जब एनआईए की टीमें गुरुग्राम में पहुंची तो गुरुग्राम के भी कई ऐसे जो गैंगस्टर्स हैं उनके घरों पर इस तरह की छापेमारी की गई थी। और उसके बाद अब हरियाणा सरकार जब एक्शन में आई है कि जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुर्खियों में आया है उसके बाद हरियाणा सरकार भी हरियाणा के तमाम गैंगस्टर्स पर एक्शन ले रही है और इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई उनके अवैध निर्माणों पर की जा रही है। हालांकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी यहां पर मौजूद हैं उनका यह कहना है कि यहां पर बहुत सी ऐसी जमीनें हैं, बहुत सा ऐसा इलाका है जिन पर लोगों ने अवैध कब्जा करके सरकारी जमीनों पर अपने मकान बना लिए हैं। लेकिन शुरुआत चूंकि यहां से हो रही है और एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हरियाणा में अगर कोई अपराध करेगा, जिस तरह से यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी का बुलडोजर मशहूर हुआ और उन्होंने जो एक्शन लिया गैंगस्टर्स पर, उसी तरह उसी तर्ज पर अब हरियाणा में भी बुलडोजर ताऊ चल गया है। एक नया नाम दिया गया है बुलडोजर ताऊ, क्योंकि हमारे हरियाणा में आप जानते हैं कि ताऊ ज्यादा मशहूर होते हैं तो इसीलिए बुलडोजर ताऊ इसका नाम दिया गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं गुरुग्राम के हंस एनक्लेव से, जहां पर नाहरपुर रूपा गांव इसे कहा जाता है। और यहां पर जो अवैध कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन पर गैंगस्टर कौशल के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, तो यहां पर अब उनकी मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें गैंगस्टर कौशल जेल में बंद है काफी समय से, लेकिन ऐसे गैंगस्टर्स जो कि समाज में दहशत फैलाने का काम करते हैं, क्राइम फैलाते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे लोगों पर एक्शन के लिए हरियाणा सरकार लगातार कटिबद्ध हो गई है। और अलग अलग इलाकों के जो गैंगस्टर्स हैं, नामी गैंगस्टर्स हैं, जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं आपराधिक, और समाज में जिनका सिक्का चलता है, खौफ चलता है, उनके नाम से रंगदारियां मांगी जाती है, तो ऐसे गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए, हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ये बुलडोजर ताऊ अब उन मकानों पर लेकर आई है जो अवैध कब्जे किए हुए हैं गैंगस्टर्स के द्वारा। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी, कौन है आप? मैं जी यहीं कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये अवैध नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम इनका, बहुत बढ़िया है। पर देखो हमारा चलो वो कर दी गलती, पर इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना सरकारी जमीन नहीं, ये गलत है। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये गलत है।
चलिए, इनका दावा ये है कि ये गलत है, सरकारी जमीन नहीं है, लेकिन चूंकि कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने पहली नजर में इस मामले को सुनने के लिए 9 दिन का स्टे भी दिया, लेकिन जब सारे कागजात सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए तो कोर्ट ने वो स्टे रिवोक कर लिया, यहां से स्टे हटा लिया और उसके बाद अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दूसरी तरफ की भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ भी जो तोड़फोड़ है वो की गई है, उधर भी बुलडोजर की मशीनें जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, उन मकानों को भी तोड़ रही है जो इस हिस्से के जुड़े हुए दूसरी तरफ के मकान है। इसके अलावा हमारी जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि इस इलाके में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके और अपने मकान बना लिए हैं, तो उन मकानों को भी हटाने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, मैपिंग की जाएगी सारी, और फिर नोटिस देके उन लोगों को उनमें भी तोड़फोड़ कराई जाएगी। एक बार पुलिस फोर्स की भी तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं, भारी पुलिस फोर्स, ये केवल एक तरफ की पुलिस फोर्स आप लोगों को दिखा रहे हैं, बल्कि इस मकान के चारों तरफ जहां पर तोड़फोड़ चल रही है, हर गली में आपको ऐसे ही सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात मिलेंगे और ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब ये इस पर लगाम लगेगी और अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो अपराधियों पर इस तरह से बुलडोजर ताऊ के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर चलता है और अगर कोई क्राइम करता है, गलत काम करता है तो उसके अवैध कब्जों पर, जो अवैध निर्माण है उन पर जो एक्शन होता है, उसी तरह हरियाणा में भी अगर कोई अब अवैध काम करेगा तो अवैध काम पर इस तरह का एक्शन होगा। आप कोर्ट जाइए, आपके पास सबूत है, आपके पास कागज है कि मकान आपका है, आपका अवैध कब्जा नहीं है, तो कोर्ट से आपको राहत मिलेगी। और जब कोर्ट सुनवाई के बाद अगर आपको राहत नहीं देता है तो फिर इस तरह की तोड़फोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमसे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सीधी तस्वीरें आप लोगों को नाहरपुर रूपा से हम दिखा रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर कौशल के मकान पर यहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो कि पहले हुडा विभाग हुआ करता था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इस जमीन को साल 1992 में एक्वायर कर लिया और एक्वायर करने के बाद इस जमीन पर यहाँ कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया और जिन्होंने कब्जा किया उनका नाम जुड़ा गैंगस्टर कौशल से, जो हरियाणा के एक जाने माने गैंगस्टर माने जाते हैं, बड़े कुख्यात गैंगस्टर है, बहुत से आपराधिक मुकदमे कौशल पर दर्ज हैं और चूंकि अभी वो जेल में बंद है, लेकिन अब हरियाणा में लगातार जब से गैंगस्टर्स पर, उनके अवैध कब्जों पर जब से एक्शन शुरू हुआ तो उसके बाद अब गैंगस्टर कौशल के नाहरपुर रूपा के इस मकान पर भी हरियाणा सरकार का बुलडोजर चलता हुआ उनके गुरूर को, गैंगस्टर्स के गुरूर को, उनके रोब को ध्वस्त करता हुआ ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, सीधी और लाइव तस्वीरें हैं। आपसे ये भी अपील करेंगे हम कि आप लोग इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि ये मैसेज भी आगे तक जाए कि हरियाणा सरकार अब गैंगस्टर्स को, अपराधियों को राहत देने के मूड में नहीं है। अब किसी भी गैंगस्टर को या अपराधी को हरियाणा में राहत नहीं मिलेगी और अगर कोई बदमाशी करेगा तो उस पर इस तरह से बुलडोजर या कार्रवाई की जाएगी। सभी तमाम स्थिति से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। हम एक बार कोशिश करेंगे दूसरी तरफ जाने की। एक ये तस्वीरें तो लाइव तस्वीरें इस साइड की हम आपको दिखाई रहे हैं। अब इस मकान से हम दूसरी तरफ, दूसरी गली में जाने की कोशिश करेंगे और वहां आपको दिखाएंगे हम कि उधर भी किस तरह से फोर्स लगाई गई है। हालांकि जो पुलिस फोर्स है वो काफी संख्या में लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई विरोध का जो गुंजाइश है वो ना रह जाए। और आपको बता दें कि इसी पिछले महीने ही जब एनआईए की टीम ने देश भर में गैंगस्टर्स पर एक्शन लिया और जो गैंगस्टर्स से जो आतंकवादी गतियों में शामिल होने की जिनकी आशंका जताई गई थी उन पर एक्शन लेने के लिए तमाम छापेमारी की गई और उसके बाद यहाँ पर भी एनआईए की टीमें आई। और देखिए, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो टीमें हैं पुलिस, वो चारों तरफ हर गली में लगी हुई है इसी तरह। और जब दूसरी गली में हम आए तो इधर भी पुलिस फोर्स लगाई गई है। अब इसी तरह हम अगर आगे की तरफ चलेंगे तो वहां भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जो गैंगस्टर है हरियाणा में, हमने फरीदाबाद में कार्रवाई देखी, बल्लभगढ़ में देखी, रोहतक की तरफ देखी और पिछले महीने 23 सितंबर को ही हमने बारगुजर गांव में देखा कि बारगुजर गांव में भी देखा कि वहां पर सूबे गुजर के घर पर भी इसी तरह अवैध जो मकान बनाया हुआ था बिना परमिशन के, उस पर भी बुलडोजर चला। अब ये हम दूसरी तरफ आ गए, यहाँ पर कुछ दुकानें भी बनाई हुई हैं और ऊपर यहाँ पर रिहायशी मकान भी बनाए हुए थे, उनको भी तोड़ दिया गया है। ये आगे तोड़फोड़ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं
और पुलिस फोर्स जो मैं बता रहा था आप लोगों को, ये देखिए हर गली में आपको इस तरह आज नाहरपुर रूपा में पुलिस फोर्स तैनात मिलेगी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और तो इसी तरह पुलिस फोर्स लगातार तैनात है नाहरपुर रूपा में, जहां पर गैंगस्टर कौशल के मकान पर तोड़फोड़ की जा रही है उसके चारों तरफ, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके और किसी प्रकार का अगर कोई विरोध होता है तो उससे निपटा जा सके। ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इधर देखिए कि नीचे दुकानें बनाई हुई थी और ऊपर रिहायशी मकान था। इस तरफ की तोड़फोड़ की जा चुकी है, इधर बुलडोजर की मशीनें खड़ी हैं और दूर तक अगर आप हाईवे तक देखेंगे तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। अब इस तरफ की आगे जो गली है उधर की तरफ आप लोगों को दिखाएं तो इधर भी जो तोड़फोड़ है और जो बुलडोजर है वो अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि साल 1992 में इस जमीन को एक्वायर किया गया। हालांकि इस जमीन पर कुछ समय बाद यहां पर लोगों ने कब्जा कर लिया और उसके बाद अब HSVP ने 21 अक्टूबर को ही नोटिस जारी किए थे कि आप लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, इनको खाली कर दीजिए। तो जो परिवार था वो चला गया कोर्ट और कोर्ट से उनको स्टे मिल गई। तो स्टे मिलने के बाद जब शनिवार को 29 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई कोर्ट में इस मामले को लेकर, तो हरियाणा शहरी विकास कागज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वो जो स्टे लगाई थी 9 दिन के लिए उसको रिवोक कर लिया। और उसके बाद अब ये टीमें आप लोग सामने देख रहे हैं कि बुलडोजर ताऊ यहां पर एक्शन में है और ये जो मकान जुड़ा हुआ है वो हरियाणा के एक कुख्यात गैंगस्टर कौशल से के परिवार से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक्शन की प्रायोरिटी जो है वो ऐसे अपराधियों के जिनके ऊपर संगीन आपराधिक धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिन पर ये आरोप है कि बहुत से क्राइम उन्होंने किए हैं। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ऐसे लोगों पर पहले एक्शन करके और लोगों को एक संकेत देने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि हरियाणा में अब किसी प्रकार के अपराध को सहन नहीं किया जाएगा, किसी भी अवैध काम को सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई अवैध कब्जा करता है तो उसको इसी तरह ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जब हमने बात की तो कैमरे पर तो वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि इस इलाके में बहुत सी ऐसे मकान हैं जो कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं, उनको भी इसी तरह नोटिस देकर और फिर उनको जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। यानी कि इस नाहरपुर रूपा कॉलोनी में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर जो सरकारी जमीनें हैं एक्वायर की गई थी साल 1992 में, उस जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। अब एक बार सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों को दिखाते हैं कितनी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चारों तरफ आप देखें तो पुलिस ही पुलिस आप लोगों को नजर आएगी और जो कार्रवाई है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसीलिए जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। पीछे की बिल्डोजर के पीछे की अगर तस्वीरें दिखाएं आप लोगों को तो यहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 4 JCB मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि इस कार्रवाई को आज यहाँ पर लगातार पूरा किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर जरूर बैठे हैं। एक बार बात कर लेते हैं। अगर बताना चाहे सर, एक बार बताना चाहेंगे सर कार्रवाई क्या की जा रही है? बता दीजिए। तो अधिकारी जी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लगातार तैनात की गई है। चारों तरफ की तस्वीरें आप लोगों को हमने दिखाई और इधर भी आप देखें तो दूर सामने आपको दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस से नजर आएगा और इस पूरी गली में भी आपको पुलिस फोर्स इसी तरह तैनात नजर आएगी ताकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए लगातार भारी पुलिस की तैनाती की गई है। सुबह से ही ये तोड़फोड़ चल रही है और आगे भी ये तोड़फोड़ इसी तरह चलती रहेगी जब तक इस पूरे मकान को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा से दिखा रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर कौशल के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। पिछले ही महीने सितंबर के महीने में एक कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुजर के मकान पर बुलडोजर चला और उसकी आलीशान कोठी को ध्वस्त कर दिया गया था बार गुजर गांव में। और उसके बाद अब एक और गैंगस्टर कौशल के मकान को, उसके गुरूर को, उसके रोब को ध्वस्त करता हुआ हरियाणा ताऊ का ये बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर ताऊ इसके नाम दिया गया है और ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को लाइव और एक्सक्लूसिव गुरुग्राम न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं जब ये इस तरह का एक्शन गैंगस्टर्स पर किया जा रहा है। इसी तरह हमने आप लोगों को बार गुजर गांव में सूबे गुजर के मकान की भी तस्वीरें दिखाई थी जब उसकी कोठी को तोड़ने के लिए जो मानेसर नगर निगम की टीमें पहुंची थी। लगातार वहां पर कार्रवाई की गई और इसी तरह आज कार्रवाई की जा रही है गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा में, जहां पर ये एक्शन लिया जा रहा है गैंगस्टर पर और एक साफ संकेत देने की कोशिश है कि जिस तरह यूपी में
योगी बाबा का बुलडोजर चलता है अपराधियों के खिलाफ। जिस तरह अब यूपी में अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो उनके जो मकान हैं, उनके जो अवैध कब्जे हैं, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इसी तरह अब हरियाणा सरकार भी एक संकेत देने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा में भी अपराधियों पर अब लगाम कसी जाएगी। अब हरियाणा पहले जैसा हरियाणा नहीं रहेगा कि कोई भी अपराधी आए और किसी तरह के क्राइम को अंजाम देकर चला जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। हमने देखा बार गुजर में सूबे गुजर गैंगस्टर, जो कि एक कुख्यात नाम है हरियाणा में क्राइम जगत में, उसकी कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। अब गैंगस्टर कौशल की जो मकान है बनाए हुए हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रोहतक में, फरीदाबाद में जो तमाम गैंगस्टर्स थे, उनके घरों पर इसी तरह जो अवैध कब्जे किए हुए थे, उन पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन अब ये कार्रवाई इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगी और हरियाणा में भी अगर कोई इलीगल काम करेगा तो उनके खिलाफ भी इसी तरह एक्शन लिया जाएगा। ये एक साफ संकेत देने की कोशिश है हरियाणा सरकार की तरफ से। ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को नाहरपुर रूपा से हमने दिखाई। आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि गुरुग्राम में और हरियाणा में क्राइम करने वालों की आंखें खुले कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया, तो उनके साथ भी ऐसा ही एक्शन बुलडोजर ताऊ के द्वारा लिया जाएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।